अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अज़ीम हाजिर है फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक यूनिक रेसिपी लेकर आ रहा हूँ। तो मैंने पहले इसे आज तक ना खाया है, ना ही ट्राई किया है। मैं फर्स्ट टाइम से ट्राई कर रहा हूँ। यूट्यूब के ऊपर काफ़ी लोगों ने इसे बनाया है, तो इसकी जो मुझे क्वालिटी बहुत अच्छी लगी, तो मैं फ़र्स्ट टाइम ये बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो आपने इसे ज़रूर बनाना है, एक दफ़ा तो ट्राई बनता है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो पहले मैं समझता था कि बैंगन भी गर्म है और गोश्त भी हमारा गर्म है, तो दोनों का कम्बिनेशन वाहियात लगता है। लेकिन जब मैंने इसे बनाया तो इसका टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो मैं आपको हाईली रिकमेंडेशन करता हूँ, आप भी जो है इसे बनाएं, आपको बहुत टेस्ट देगा। आप सफ़ेद चावलों के साथ इसे खा सकते हैं, तो टेस्ट आपको हर लिहाज से हर चीज़ के साथ अच्छा ही लगेगा। चलो दोस्तों, इसे बनाना शुरू करते हैं बैंगन गोश्त को। बैंगन गोश्त बनाने के लिए दोस्तों जो हमें चीज़ें चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने हाफ किलो के करीब मैंने बैंगन लेके उसे ऊपर वाला इसका टॉप काट के धोकर इसे चार चार पीसीज में मैंने काट लिए इस तरह। दोस्तों 3 टेबल स्पून के करीब इसमें जाएगी तली प्याज। और अगर आपको तली प्याज नहीं मिलती तो आप बड़े साइज़ का एक प्याज लेके उसे लाइट गोल्डन ब्राउन कर लीजिएगा, या उसे जो है अच्छे तरीके से आपने फ्राई कर लेना है। ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है। 3 टेबल स्पून के करीब हमने ये जो है तली हुई प्याज ली है। दोस्तों 1 टेबल स्पून के लिए हम दोस्तों 1 टेबल स्पून के करीब हमने लिए अदरक लहसुन। ये पिसा हुआ है, इसमें 6 जो है जवे लहसुन के और 1 इंच का जो है अदरक का टुकड़ा है। तो दोस्तों जो इसमें स्पाइस जाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। 10 दाने मैंने लिए काली मिर्च के, कुटी लाल मिर्च मैंने लिए 1 टीस्पून, 1/4 मैंने ली हल्दी, हाफ टी स्पून मैंने लिया नमक। और जो नेक्स्ट है क्यूमन सीड ज़ीरा यानी कि हाफ टी स्पून, 1 इंच का मैंने लिया दालचीनी का टुकड़ा, और 1 मैंने मोटी इलायची ली है, 5 मैंने लौंगे लिए हैं, और 10 दाने मैंने काली मिर्च के लिए हैं। नेक्स्ट दोस्तों जाएगा इसमें ये मटन है। दोस्तों मैंने इसे बॉईल करके रखा हुआ है यहाँ पे। इसकी जो यखनी रखी वो भी मैंने रखी हुई है साइड पे, और जब हमें ज़रूरत होगी हम इसके अंदर वो यखनी यूज़ करेंगे। तो ये तकरीबन मैंने 250 जो है ग्राम लिया है, यानी 1 पाव के करीब मटन है। तो आपको अगर ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इसमें क्वांटिटी आप बढ़ा लें, 300 से 400 ग्राम कर लें, लेकिन मैंने 250 ग्राम लिया है, यानी 1 पाव के करीब। दोस्तों नेक्स्ट जो इसमें जाएगा 3 से जो है 5 टेबल स्पून के करीब वेजिटेबल ऑयल यूज़ करेंगे। गार्निश के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे 3 से 4 टेबल स्पून के करीब मैंने दिया है सब्ज़ धनिया, और 3-4 मैंने जो है सब्ज़ मिर्चें ली हैं, इसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिए है। और दोस्तों ये है यखनी, जो मैंने मटन के गोश्त को उबाला था उसका ये पानी है। तकरीबन 1 गिलास के करीब हम इस्तेमाल करेंगे। और मैंने पहले इस तरह से गलाया है कि मटन को गलाने में कम से कम काफ़ी टाइम लगता है। अगर आप इसे प्रेशर कुकर में कर लेंगे तो 35 से 40 मिनट आप उसे कर लीजिए 1 लीटर पानी के साथ। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे 3 से 4 घंटे वैसे ही कुक कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों बैंगन गोश्त को बनाना शुरू करते हैं, यानी कि बैंगन मटन जो है हमारा है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम वेजिटेबल ऑयल शामिल कर देंगे, 3 से 4-5 यानी 3 से 5 टेबल स्पून के करीब। दोस्तों इसके अंदर हम अदरक लहसुन शामिल कर देंगे जो हमने पीस के रखा हुआ है यहाँ पे। साथ ही हम बॉयल जो मटन किया हुआ ये शामिल कर देंगे। मिक्स कर लें। दोस्तों 2 से 3 मिनट तक मैं अच्छे तरीके के साथ मटन को और अदरक लहसुन का जो पेस्ट है इसमें भूनूंगा। हम इसके अंदर
दोस्तों जो मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँ हमने इसी तरह करना है। ये तली प्याज शामिल करेंगे, 2 से 3 टेबल स्पून के करीब है ये। अगर आप फ्रेश प्याज यूज़ कर रहे हैं तो इसे आपने लाइट गोल्डन ब्राउन कर लेना है। मिक्स करने से मज़ीद 1 मिनट के लिए हम इसे फ्राई करेंगे। अब हम इसके अंदर सारे स्पाइसेस डालेंगे। मिक्स कर लें। नहीं जी दोस्तों, ये हो गया। अब हम इसके अंदर बैंगन शामिल करेंगे। मिक्स कर लें इसे अच्छे तरीके के साथ। दोस्तों ये हो गया। अब हम इसके अंदर 3 मिलीलीटर के करीब जो मटन की यखनी थी मैंने निकाल कर रखी हुई थी जब मैंने मटन को बॉईल किया था, ये शामिल कर दें। इसे मिक्स कर लें। और दोस्तों अगर आपका मटन पहले से गला हो तो आपको ये बहुत जल्दी आपकी ये बन जाती है। और अगर आपने मटन साथ ही शामिल किया है बगैर राख के तो आपको 3 से 4 घंटे पकाना पड़ेगा मीडियम हीट के ऊपर। चलें दोस्तों ये हो गया। इसे हम ढक के अब आधे घंटे के लिए पकाएंगे जब तक हमारे जो बैंगन बिल्कुल सॉफ्ट घुल मिल नहीं जाते गोश्त के साथ। तो जैसे ही आधा घंटा होता है फिर मैं आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ। नहीं जी दोस्तों, तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। आधा घंटे से 35 मिनट इसे चेक करते हैं जो हम बना रहे हैं बैंगन गोश्त। देखिए दोस्तों, सारा जो है पानी खुश्क हो चुका है जो हमने डाली थी यखनी, और ऊपर ऑयल भी आया हुआ है। लेकिन हम इसे मज़ीद 5-10 मिनट तक अच्छे तरीके से भुनेंगे। और जो है इसमें बैंगन जो बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं, ये देखिए मैश हो रहे हैं। नहीं जी दोस्तों, मैंने 5 मिनट मज़ीद इसे अच्छे तरीके से भून लिए। अब हम इसके अंदर धनिया शामिल कर देंगे, थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें, मिक्स कर लें। चलें दोस्तों, डिश आउट करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ फाइनल रिजल्ट इसका। लेकिन जी दोस्तों, हमारा मज़ेदार बैंगन गोश्त तैयार है। दोस्तों मैंने इसे टेस्ट किया, बहुत मज़े का बना है। इसका जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है, आप इसे सफ़ेद चावलों के साथ खाएं या रोटी के साथ, पराठे के साथ या नान के साथ, आपको बहुत मज़ा देगा। लेकिन इसका जो बेस्ट कॉम्बिनेशन आप वाइट जो चावल के साथ खाएंगे तो आपको बहुत ही ये यूनिक फ्लेवर देगा। मैंने अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ये बनाया है, तो काफ़ी लोगों ने ये इससे बनाया था, तो मैंने कहा चलो मैं भी ट्राई करता हूँ। तो यकीन माने कि मुझे पहले यकीन नहीं हो रहा था कि अच्छा बनेगा, क्योंकि बैंगन भी गर्म होते हैं और गोश्त की भी तसीर गर्म होती है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन एक और लगता है। तो इससे मैंने जो इसकी जो गर्मी को मिनिमाइज़ किया है धनिया डाल के शामिल करके इसमें, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा फ्लेवर बना है। तो हाईली रिकमेंडेशन है मेरी तरफ से, आप इसे ज़रूर एकदम ट्राई कीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये बैंगन गोश्त की रेसिपी, जो वीडियो रेसिपी है, पसंद आई होगी। और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कोई सवाल है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी आप सब्सक्राइब कर लें। और मेरे दोनों चैनल के बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते हैं। मुझे इजाज़त दें, टेक केयर।